Welcome to Rasi Monu TV. Please like, share and subscribe. रामपुर जंगल में सीखा चिड़िया अपने सास, ननद और प्यारे से छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। वह घर के सारे काम करती और उन सब के लिए जंगल से दाने भी लाती थी। इसके अलावा उसके पास जो भी टाइम बचता अपने बेटे चिड़िया डुगू के साथ बिताती थी। उसे अपने बेटे के साथ खेलना अच्छा लगता था, पर यह बात उसकी सास और ननद चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हर वक्त सीखा चिड़िया को परेशान करने की तरीके ढूंढते रहती थी। अरे ऊपर मुही, तुझे दिखता नहीं है? जब देखो अपने पिल्ले के साथ खेलते रहती है। जाओ मेरे लिए और मेरे प्यारे चिड़िया बेटी के लिए कुछ दाने फल लेकर आओ। मेरी बच्ची को बहुत भूख लगी हुई है। माँ जी, अभी तो मैंने चिड़िया दीदी को खाना दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अरे, तो तुम्हारे पंख में जंग लगे हुए हैं, इसे थोड़ा चालू करो और मेरे चिड़िया बेटी के लिए कुछ लेकर आओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर कुछ लेकर आती हूँ। मामा चिड़िया, आप अब मेरे साथ नहीं खेलोगे? आप जंगल से दाने लाने जा रही हो। चिड़िया बेटा, आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही दाने लेकर आ जाऊंगी। फिर मैं आपके साथ ढेर सारे खेलूंगी। ठीक है मामा चिड़िया, आप जल्दी आना। सीखा चिड़िया जंगल की ओर जाती है और वहाँ से कुछ दाने और फल लेकर आती है। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब खाती हैं और फिर से सीखा चिड़िया को परेशान करने का तरीका ढूंढने लगती है। अरे ओ महारानी, बैठे बैठे तेरे पंख में जंग लग जाएंगे। जाओ कुछ इसे हिलाओ डुलाओ, घर के कुछ काम करो। जब देखो तब आराम ही करते रहती हो। जी माँ जी, मैं अभी जा रही हूँ। और सीखा चिड़िया चुपचाप काम करने लग जाती है। सीखा चिड़िया के घोंसले के पास ही काला कौवा और गोरी कौवी रहती थी। गोरी कौवी और काला कौवा बहुत ही चालाक था। वह और आग में घी डालने का काम करते थे। अरे ओ बिमला बहन, मैंने देखा है तुम्हारी बहू शिखा शिबो मौसी के घर पे जाके तुम्हारी शिकायतें कर रही थी। मुझे तो ये भी सुनने में आया है, वह कह रही थी दोनों बेटी और मेरी सास बैठी रहती है और मेरे से काम करवाते रहती है और मुझे हर रोज परेशान करने का तरीका ढूंढती है। ऐसे में तो पूरे जंगल में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। यह सुनकर सीखा चिड़िया की सास अपने घोंसले पे आती है और बिना कहे सुने सीखा चिड़िया पे बरस पड़ती है। अरे ओ महारानी, थोड़ा पंख क्या हिला लिए, थोड़ा हमारे लिए दाना क्या ला दिए। तुम्हें लगा हम बैठ के खा रहे हैं और सारे जिम्मेदारियां, सारे घर के काम तुम कर रही हो। बैठी बैठी तो तुम मोटी हो रही हो। सीखा चिड़िया और उसके बेटे डुगू दोनों जंगल में बैठकर रो रहे थे। यह देखकर शिबो मौसी उधर से आती है। अरे ओ शिखा बेटी, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही हो इस जंगल में बैठ के? शिबो मौसी, मेरी सास और मेरी ननद मुझे परेशान करने का हर मौका ढूंढते रहते हैं। आज तो हद ही हो गई, उसने डंडे से हमारे पंख ही तोड़ दिए और घायल कर दिए हैं। शिखा बिटिया, तू परेशान ना हो, जल्द ही सब ठीक हो जाएंगे, बस तुम सब्र रखो। अब तुम अपने घोंसले पे लौट जाओ, शाम हो गई है। और अपने डुगू का ध्यान रखो। सीखा चिड़िया अपने डुगू बेटा को लेकर घोंसले पे लौट आती है। कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी और तूफान आती है।
और उसमें उसकी सास और ननद दब जाती है। लेकिन शिखा चिड़िया अपनी जान पे खेल के उस दोनों को बचाती है। यह देखकर उसकी सास और ननद को बहुत शर्मिंदगी होती है और वे उससे माफ़ी मांगती है। शिखा बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे न जाने कितने सताए, परेशान किए, हर रोज परेशान करने का नई नई तरीके ढूंढे, पर फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। हमें क्षमा कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, हम सब एक परिवार है और परिवार में थोड़े से तो नोक-झोंक होते रहते हैं। आप परेशान ना होए। आइए मैं आपके घाव पे मरहम लगा दूँ। आपके पंख घायल हो गए हैं। उसके बाद हमारे घोंसले के भी मरम्मत करवाने होंगे।